10-15 दिन की प्लानिंग के बाद फाइनली आज हुआ कि चलो चलते हैं मार्केट। मेरी फ्रेंड का कॉल आया, बोली चलो शॉपिंग करने चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। करोल बाग जाने की प्लानिंग बनी। वैसे तो करोल बाग में कई बार आ चुकी हूँ, लेकिन इस बार बहुत ज़्यादा भीड़ थी क्योंकि मंडे भी था और शायद विंटर का समय है ना, तो इस वजह से ज़्यादा भीड़ थी। जैसे लग रहा था पूरी दिल्ली ही आ गई हो यहाँ पर। इसके बाद ये देखिए, मेरी फ्रेंड थी, मैं मास्क लगाए हुए थी तो मुझे पहचान नहीं पाई। इस वजह से मैं बचा बचा के रिकॉर्डिंग कर रही थी। भीड़ में फ़ोन वोन चला गया तो हो गया काम। भाई भीड़ थी, मैं बचा बचा के रिकॉर्डिंग की थी, इसलिए आपको भीड़ कम दिख रही है। फिर ये अपनी बेटी के लिए घड़ी देख रही थी क्योंकि कलाई उसकी बहुत पतली है तो नहीं ली थी उसने। और ये चश्मे देखिए कितने प्यारे प्यारे थे। इसके बाद मैं अपने लिए ये वाली जैकेट ली थी मैं आगे दिखाऊंगी क्या क्या लिया। फिर हमें शॉपिंग करते करते भूख लग गई थी तो हम लोगों ने पास्ता खाया और मोमोज़ भी खाए थे और ये कोल्ड ड्रिंक पिया। और इसी कोल्ड ड्रिंक की वजह से मेरा गला भी बैठ गया है बहुत ज़्यादा, आप मेरी आवाज़ से पहचान सकते हैं। फिर हम दोनों खा पी रहे थे, मज़े कर रहे थे और इधर उधर देख रहे थे क्या क्या। भाई इतनी ज़्यादा भीड़ थी ना कि पूछो मत। फ़ोन नीचे रख के अपना रिकॉर्डिंग कर रही थी। मैंने कहा भाई खा पी तो रहे हैं, मोबाइल ना चला जाए। इसके बाद हम लोगों ने शॉपिंग ख़त्म करके वापस जा रहे थे। हम लोग थोड़ा आगे निकल गए थे, फिर मुझे याद आया यहाँ पे तो एक भैया चाय बहुत अच्छी बनाते हैं। फिर वापस आके 2 चाय का ऑर्डर दिया हम लोगों ने और इन्होंने कुल्हड़ में गर्मा गर्म चाय दी। भाई ठंड में पीने में एकदम मज़ा आ गई, क्योंकि चाय का असली मज़ा तो ठंड में ही आता है भाई, जितना पी लो उतना कम रहता है। और भैया कुल्हड़ की वाली चाय 20 रुपए की एक देते हैं, लेकिन सच में मज़ा आ जाती है। मुझे नहीं लगता कि इनसे अच्छी कोई देता होगा करोल बाग में। मैं जब भी यहाँ करोल बाग आती हूँ ना तो ज़रूर पीती हूँ। इसके बाद हम लोग फिर चाय ख़त्म करके वापस मेट्रो स्टेशन गए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था। उसके बच्चे और जीजा जी वेट कर रहे थे क्योंकि हम लोग 1 बजे मिले थे और 7 बज गया था हम लोगों को। फिर हम लोग टाटा बाय बाय किया और अपने अपने रास्ते चले गए क्योंकि वो अलग रहती है और मैं दूसरी जगह रहती हूँ। हम लोग बचपन के फ्रेंड हैं फतेहपुर के, तो जब भी मिलते हैं ना तो भाई समय कम पड़ जाता है लेकिन बातें ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मैं घर आ गई थी। मैंने ये अपने लिए बैग लिया था क्योंकि मुझे मंदिर जाना है, तो सोची थी मंदिर का सामान इसी में भर के ले जाया करूँगी। और ये मैंने जैकेट ली थी। भाई इस जैकेट का वेट न जाने कितने दिन से कर रही थी क्योंकि मैं पहले बहुत मोटी थी तो मेरे ये आती नहीं थी। और ये देखिए मैंने अपने बाबू के लिए लिया है ट्रेन चलाने वाली। तो ये इतनी अच्छी थी ना, मैं आपको देखो अरेंज करके दिखाती। ये देखिए इतनी सुंदर थी ना, भाग रही थी भाई, इतनी मज़ा आ रही थी मुझे इसको चलाने में। मेरा मन कर रहा था मैं ही रख लूँ, चलाऊँगी खूब इसको, लेकिन मैंने कहा नहीं, मैं अपने बाबू के लिए लाई हूँ तो बाबू को ही दूँगी, वो बड़ा हो जाएगा तो चलाएगा इसको। मार्केट से आके जल्दी जल्दी फिर मैं जिम गई क्योंकि मेरे जिम का समय हो गया था और मेरे घुटने में इतना ज़्यादा दर्द था ना कि मैं गर्म पट्टी बांध के सेक रही थी। और फिर मेरे कंधे में भी बहुत ज़्यादा पेन था क्योंकि उसके 1 दिन पहले मेरी 50 केजी का वेट मेरे एक साइड ही झुक गया था, लग गया था मतलब, तो बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और जिम गई थी तो दीदी ने मुझे गाजर का हलवा दिया था, थैंक यू दीदी, और बहुत टेस्टी था। इसके बाद मैं अपना फेस देख रही थी तो मेरी आंखें भी बहुत रेड थी क्योंकि मेरी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन था और मेरे 1 हफ्ते से कंटिन्यू पेन बना हुआ है। मैं इतनी परेशान हो गई हूँ ना कि पूछो नहीं। चलिए मिलती हूँ आपको।